उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का लड़कियों को लेकर दिया गया बयान अब चर्चा का विषय बन चुका है। इस बयान पर विपक्ष राजनीतिक गलियारों ने पलटवार शुरू कर दिया है। मीना कुमारी के बयान में कहा गया था कि लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए क्योंकि वह घंटों बात करती रहती हैं। वह बात करते करते लड़कों के साथ भाग जाती हैं और लड़कियों और महिलाओं के साथ उत्पीड़न में सबसे ज्यादा मोबाइल ही जंजाल बना हुआ है। बेटियों के साथ उत्पीड़न में उनकी मां व मोबाइल फोन की भूमिका होती है। बेटियों के मोबाइल फोन की माताओं को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि इस बयान का एएमयू की छात्राओं ने कड़ा विरोध किया है और उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि मीना कुमारी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि शायद वह अब इस कुर्सी के लायक नहीं है। ऐसी बयानबाजी करके वे महिला और लड़कियों की क्या ही सुरक्षा कर पाएंगी। उनको महिला आयोग का सदस्य इसलिए बनाया गया कि वह लड़कियों और महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म व उत्पीड़ित को लेकर उनकी सुरक्षा कर सकें। अगर लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए तो मीना कुमारी जी, आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत अपनी कुर्सी को छोड़ दें, अन्यथा आपके द्वारा दिया गया बयान कहीं आप पर ही भारी ना पड़ जाए। प्रधानमंत्री जी डिजिटल की बात करते हैं तो क्या बिना मोबाइल फोन के डिजिटल संभव है? लड़कियां व महिला इस मोबाइल फोन से ही अपनी सुरक्षा कर पाती हैं, तरह तरह की कमेंटबाजी से बच पाती हैं, अन्यथा उन पर रोज अत्याचार हो रहे हैं। हम अपने शब्दों को बयान भी नहीं कर सकते कि हम उनके इस बयान के किन शब्दों में निंदा करें। बहुत ही घटिया मानसिकता को लेकर बयान दिया गया है। एक महिला होकर इस तरीके का बयान देना घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इस बयान के बाद उन्हें स्वयं ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अब वह महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगी। मीना कुमारी जी, जो कि महिला आयोग की सदस्य हैं, उनका एक हालिया बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि महिलाएं मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रही हैं। ये जो स्टेटमेंट उनका है बहुत ही घटिया है और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ क्योंकि जिस पद पर वो बैठी हैं और एक महिला होकर वो ऐसी बात कह रही हैं जो कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे बयान भी कर सकूँ। बहुत ही घटिया और बेसलेस बात कह रही हैं वो। और मीना कुमारी जी, जब आप ये बात कह रही हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से हो रहे हैं, तो मीना कुमारी जी, आप अपने इस स्टेटमेंट में क्या सिर्फ अर्बन सेक्टर की लड़कियों को और महिलाओं को इंक्लूड कर रही हैं? व्हाट अबाउट दी वुमेन एंड द गर्ल्स हु आर स्टेइंग और रिजाइडिंग इन द रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर नेशन? उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो कौन कह रहा है? उसमें किसकी खता है मीना जी? या आपके इस स्टेटमेंट से हम ये सोचें कि अब जब कोई महिला, जब उसके ख़िलाफ़ अपराध होगा और जब वो एफआईआर लॉन्च करने जाएगी पुलिस स्टेशन में, थाने में, तो क्या उसको अपने एफआईआर में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि जो अपराध उसके साथ हुआ है उसमें उस अपराध का उसके मोबाइल फ़ोन से कुछ लेना देना नहीं है? बहुत ही घटिया बात है ये और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और आप मीना कुमारी जी, अगर आपको जिस ओहदे पर बिठाया, जिस पद पर आपको बिठाया गया था, अगर आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकती हैं, अगर आप महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला सकती हैं, तो मैं बहुत आपसे कहना चाहूँगी, एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये कुर्सी छोड़ दें, आप ये पद छोड़ दें, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता आप इसके लायक हैं कि आप उस पद पे बैठे हैं। और मीना जी, मोबाइल फ़ोन्स रखना आज के वक्त में इतना ज़रूरी हो गया है कि और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं मीना जी। दिल्ली सरकार का ही लॉन्च किया हुआ एक ऐप है हिम्मत ऐप, एक और ऐप है स्मार्ट 24/7, और ऐसे कई ऐप हैं जिसको जो महिलाएं हैं वो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे उनको एक आशंका है कि कुछ हो सकता है, उनको एक्सेस कर सकती हैं और लोग होंगे उनकी मदद करने के लिए। और चलिए ऐप भी ना सही तो अगर फ़ोन नहीं होगा उनके पास, तो मीना जी वो अपने घर पे, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आती है, तो वो अपने घर वालों को फ़ोन करके कम से कम ये तो बता सकती हैं कि वो कहाँ पे हैं और किस सिचुएशन में और कितना वक्त उनको लगेगा आने में। अगर मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे तो क्या महिलाएं अपना ये आखिरी जो एक उपाय है जिससे वो बच सकती हैं, एक हथियार मैं कहूँ, क्या वो भी छोड़ दें? और
ये जो बयान है उन्होंने ये कहा है कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए वरना वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं। सबसे पहली बात तो वो एक इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठी हुई हैं जहाँ पे उनको इसलिए बैठाया गया है ताकि वो लड़कियों की सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करें, और इस तरीके की बातें जब वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के करती हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है। अगर वो ये कहती हैं कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहती है, मैं कहती हूँ उन जैसी औरतों को इस तरीके का पद नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, वो कहती हैं आपके जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे जो है डेवलपमेंट होता है देश का, और मोबाइल फ़ोन के थ्रू लड़कियों ने एक अपनी ऐसी स्पेस क्रिएट की है जहाँ से वो अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचाती हैं मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो आप ये इस तरीके का बयान देकर उनसे एक तरीके की एक फ्रीडम छीन रही हैं जहाँ पे वो अपनी एक वॉइस क्रिएट कर सकती हैं, जहाँ पे वो दूसरों की वॉइस बन सकती हैं। आप अभी इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई हैं कि लड़कियों को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, और लड़कियाँ चांद पर भी पहुँच गई हैं मीना कुमारी जी को अगर ये नहीं पता है तो। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा जब भी कुछ होता है समाज में, रेप होता है, कुछ भी होता है, हर चीज़ की जिम्मेदारी घुमा फिरा के लड़कियों के सर पे रख दी जाती है। कोई अगर वो ये कह रही हैं कि वो लड़कों के साथ भाग जाएंगी तो उनको ये भी तो देखना चाहिए ना ऐसी कौन सी चीज़ है कि लड़के लड़कियों को भगा के ले जाएंगे। हमेशा हर चीज़ की जिम्मेदारी औरतों के ऊपर रखने का क्या मतलब है? आप क्या मांग करती हैं इस पर? हम सबसे पहली मांग तो मेरी यही है कि उन्हें उस पद से हटा देना चाहिए जिस चीज़ के लिए उनको वहाँ पे बैठाया गया है। जब वो ही नहीं कर रही हैं और उल्टी चीज़ें कर रही हैं तो वो उस पद की हकदार ही नहीं है, उन्हें बिल्कुल उस पोजीशन पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके के लोगों को सिस्टम से हटाया जाए और उन लोगों को सिस्टम में लाया जाए जो वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं। मोहिनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहिनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।